पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी इन दिनों भरतपुर के दौरे पर हैं और पंचायत चुनाव के संबंध में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने छौकरवाड़ा कला में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और इस बैठक में भुसावर ग्रामीण मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और पंचायत चुनाव में भाजपा को भरपूर सफलता मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने की पूरी तैयारी मतदाता कर चुका है। बैठक में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, पंचायत चुनाव के जिला संयोजक जवाहर सिंह बेड़म, पूर्व उप जिला प्रमुख द्वारका प्रसाद गोयल, मंडल अध्यक्ष सतेंद्र छौकरवाड़ा के अलावा कई भाजपाई मौजूद रहे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति एक झुकाव और आम आदमी सोचता है कि उनके नेतृत्व में आज देश और समाज का भला होने वाला है। पहले जगत सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ताकत दी और आज हम सब का सौभाग्य है कि भरतपुर का निगम बनने के बाद उस निगम की पहली महापौर सुमन कोली जी, जो मूलतः बाछड़ोन की रहने वाली हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। निश्चित रूप से सुमन जी के आने के कारण से भी भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और ये जो प्रचंड हवा आज भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रत्याशियों के पक्ष में चल रही है, ये तूफान बनने का काम करेगी और हम ज़्यादातर सीटों के ऊपर जीत के आएंगे, ऐसा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता के बल पर इस चुनाव को जीतना चाहती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जब भजन लाल जी जाटव साहब को कि अपने इस तांडव को रोकने का काम करें। पिछले पंचायत समिति के चुनाव में भी, पंचायतों के चुनाव जब हुए थे, राजस्थान में 21 पंचायत समितियों के चुनाव हुए थे। उन 21 जिलों के चुनावों में 14 जगह कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी थी। देश ने आपातकाल भी देखा और आपातकाल के समय के श्रीमती इंदिरा गांधी के तांडव को देखा। उसके बाद जो 77 का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी धूल में मिल गई थी और एक आंधी तूफान की तरफ, पत्ते की तरह उड़ती हुई दिखी थी। और भरतपुर की जनता और भरतपुर में वैर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 2.5 साल तक आपने चेहरा दिखाने का काम नहीं किया, पानी की एक टूटी लगाने का काम नहीं किया, बिजली का एक लट्टू लगाने का काम नहीं किया। लोगों के ट्रांसफर में और जगह जगह केवल कैसे हम दलाली मिल सकती है, इस काम में पूरा आप लगे रहे। आज अगर आपने सत्ता के बल पर इसको जिताने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस इंदिरा गांधी के अत्याचार के सामने नहीं झुका, अशोक गहलोत के अत्याचार के सामने नहीं झुका। इस चुनाव में भी करारा जवाब देगा और वोट देने वाला व्यक्ति वो मूक होता है, साइलेंट होता है, वो धमकियों के आधार पर और प्रलोभन पर नहीं देखता। देश का मतदाता जागरूक है। उसी तरह इस वैर क्षेत्र का और ललिता मुंडिया के क्षेत्र का मतदाता भी आपके इस सत्ता के दुरुपयोग को देख रहा है। निश्चित रूप से ललिता मुंडिया में जिस अपने तरीके से निकल करके उन्होंने सीट को जीतने का प्रयास किया है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने विचार के आधार पर, अपने समर्पण के आधार पर, सेवा के आधार पर निश्चित रूप से जीत के आएगा। आज मैं कह के जाता हूँ। बड़े स्तर पर तो परवाह, छोटे स्तर पर आकर के पंचायत समिति के सदस्य इन पे आकर के परवाहवाद फैला रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो पूरी परिवारवाद पर चल रही है। आज एक पीढ़ियों से जिस गांधी परिवार का दूसरा अध्यक्ष नहीं हो सकता, कोई दूसरा प्रधानमंत्री का कारण नहीं हो